MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस मानी PTI का जेल ट्रायल रोकने की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट के दायरे इख्तियार से मुतालिक भी दलाइल तलब कर रखे थे। बानी PTI ने जेल ट्रायल रोकने और तौहीने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई रोकने की इस्तदा भी कर रखी है। इलेक्शन कमीशन की 8 फरवरी को लोड शेडिंग न करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तरफ से वजारत तवानाई को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि वजारत तवानाई मुल्क भर में एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग से गुरेज करे। फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 10 फरवरी की तारीख मुकर्रर। फवाद चौधरी की जानिब से बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में पेश करने की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर उनके वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि फवाद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वजीर रह चुके हैं, लिहाजा हथकड़ी ना लगाई जाए। अवाम 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाएंगे, हम खुशहाल पाकिस्तान देंगे। सिराजुल हक ने कहा कि नून लीग के सरबराह 3 बारियों के बाद चौथी बारी की ख्वाहिश रखते हैं। तीनों साबका हुक्मरान पार्टियां मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं कर सकी। अवाम खानदानों की हुक्मरानी से तंग आ चुके हैं। आम इंतखाबात में नून लीग का सिंध से सफाया हो जाएगा। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि जो लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो हमारे पुराने साथी हैं। लियारी से शाहजहां बलोच मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वो 2013 से 2018 तक पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली थे। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद इजरायली हमले जारी। मजीद 183 फलस्तीनी शहीद। गजा के शहर खान यूनिस में अल-अक्सा यूनिवर्सिटी, अल नसर, अल अमल और अल खैर अस्पतालों के करीब शदीद लड़ाई जारी, जहां इजरायली फौज की जानिब से शदीद गोलाबारी और फायरिंग की गई। नसीरात कैंप पर हमले में 11 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए, जबकि अल नसर अस्पताल में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो चुकी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध में कमी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन बेहतर। धुंध के बाईस 7 परवाजें मनसूख और 2 मुतबादिल एयरपोर्ट पर मुंतकिल की गई हैं। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर की परवाजें मामूल के मुताबिक रवाना हुई। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि तौहीने इलेक्शन कमीशन के बानी PTI की जेल ट्रायल रोकने की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 29 जनवरी को समाअत करेगा। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को मज़ीद दस्तावेज़ात पेश करने की हिदायत कर रखी है। अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतालिक भी दलाइल तलब कर रखे हैं। बानी PTI ने जेल ट्रायल रोकने और तौहीने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई रोकने की इस्तदा भी कर रखी है। अलावा जी लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI की 7 मुकदमात में जमानतें खारिज करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुल्क भर की तरह जेहलम में भी 8 फरवरी को होने वाले जनरल इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हल्का NA 60 में साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल चक खासा राजा कामरान हयात और नंबरदार चौधरी यूसुफ ने इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में तकरीब मुनाकिद की। तकरीब में नून लीगी उम्मीदवारों के अलावा इलाके भर से नून लीगी कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की, जो बाद में जलसे में तब्दील हो गई। तकरीब में नून लीग के रावलपिंडी डिवीजन के सीनियर नायब सदर चौधरी बूटा जावेद, साबिक MPA चौधरी सैयद इकबाल, साबिक सदर बार एसोसिएशन राजा तौकीर अहमद खान, उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली बिलाल अजहर कयानी, चौधरी नदीम खादिम, साबिक काउंसलर खान ताहिर खान,
रहमान शाह, चौधरी यूसुफ नंबरदार और दीगर कारकुनान ने शिरकत की। आने वाले रहनुमाओं और कारकुनान का ढोल के साथ इस्तकबाल किया गया, उनको हार पहनाए गए। इस मौके पर तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि 8 फरवरी को आपने हमारे इंतखाबी निशान शेर पर मोहर लगानी है ताकि हम ये इलेक्शन जीतकर मियां नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने में उनकी मदद कर सके। नदीम खादम ने खिताब करते हुए कहा कि कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ को हम सब ने मिलकर वज़ीर आज़म बनाना है। हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ महंगाई के खिलाफ है। मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर इंशाअल्लाह महंगाई को कम करेंगे। तकरीब के मेज़बान राज कामरान हयात ने अपने इलाके के मसाइल के बारे में नून लीगी रहनुमाओं के सामने पेश किए मसाइल और बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि नदीम खादम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह हम कामयाब होकर तरजीही बुनियादों पर ये मसले हल करेंगे। तकरीब के आखिर में चौधरी यूसुफ नंबरदार ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। हमारा काम है कि मिल के हम इंशाअल्लाह जेलम के जो मसाइल हैं उनको हल भी करें, जमात की नुमाइंदगी भी करें, आप सबकी खिदमत भी करें, आप सबकी हम तक रसाई भी हो, उसका जो भी तरीक़ाकार है। तो इसमें यकीनन ये टीम वर्क है। थोड़ा सा स्टाइल में फ़र्क ज़रूर है, मगर चौधरी साहब इस बात मेरे ख्याल से इत्तफाक करेंगे कि स्टाइल का थोड़ा फ़र्क रहे तो मुख्तलिफ स्टाइल के साथ सारा काम कवर हो जाता है। सर मैं आ रहे उत्थे ही आ रहे हैं, तुसी बेफिक्र हो, आ रहे हैं, गैस से ही आ रहे हैं इंशाल्लाह। इलेक्शन 2024 28 फरवरी उसी के सिलसिला में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो आपसे गुजारिश भी यही है कि आप शेर निशान पे मोहर लगाएंगे और 8 तारीख को कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कि एक बहुत बड़ी आजमाइश और चैलेंज सामने उनके खड़ा है महंगाई का और ये दहशत गर्दी का, उस महंगाई को हस्बे रवायत हस्बे मामूल, जिस तरह 2013 में वो तीसरी बार वज़ीर आज़म बने और उनके सामने बिजली का एक बहुत बड़ी लोड शेडिंग की आजमाइश और चैलेंज उनके सामने था, जो 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी, तो जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये आइंदा 15 साल तक इस पर कंट्रोल नहीं पाया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी भरपूर मेहनत और अपनी काबिलियत से और उनकी जितनी टीम थी, उनकी काविशों से, उनकी जो मेहनत थी, उन्होंने उसको 3 साल के अंदर लोड शेडिंग को ख़त्म किया। वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। नहायत ही काबिल एहतराम मेरे स्टेज पे बैठे हुए कायदीन और पंडाल में बैठे हुए मेरे मौसम सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं सब भाइयों का इंतहाई दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हर दफ़ा आप मुझ पे एक कर्ज मुझ पे कर देते हैं, उसका मैं आपका इतना शुक्रगुजार हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं बिलाल अजहर कियानी साहब, नदीम खादम साहब, ये भी हमारे मौसम है और स्टेज पे जितने कायदीन बैठे हुए हैं, टाइम शार्ट है इसलिए बातें ये भी करेंगे और आगे इन्होंने प्रोग्रामों पे भी जाना है। मैं आप भाइयों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक डिमांड भी है जो पंडाल में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि गैस की कम जो हमारे बिलाल अजहर कियानी साहब हैं वो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर हैं और पंजाब के नदीम खादम साहब ही मिनिस्टर हैं। और हम दोनों कायदीन से डिमांड करते हैं कि हमारे इलाके की जो गैस का मसला है और इन्होंने हल करना है। और मैं तो वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। जो 5 साल के बच्चे हैं वो भी मेरा नाम जानते हैं और शहनशाह तामीरात के लिहाज से मुझे जानते हैं। नाम मेरा कम जानते हैं, शहनशाह तामीरात ज़्यादा जानते हैं। हमने 5 साल दौर में हमारी अपोजिशन थी, हमारी हुकूमत नहीं थी, हम अपोजिशन के साथ बैठे हुए थे। सामने दरवाज़ा खोल के गुजर 5 साल रहे हैं। एक दिन भी कोई कह नहीं सकता कि किसी मुश्किल मरले में भी हमने एक दिन भी गुजर उसका दरवाज़ा बंद किया है। और कोई आदमी भी काम के लिए आया है, हुकूमत में ना होते भी अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया के साथ मेरे शुरू से ऐसे मुनासिब रहे हैं कि हमें कभी अपोजिशन महसूस नहीं हुई। जलालपुर पीवाला में इलेक्शन 2024 के हवाले से गहमा गहमी का सिलसिला जारी है। उम्मीदवारों की तरफ से इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला भी जारी।
حلقہ PP 223 کی یونین MNA کے آزاد امیدوار خان احمد خان بلوچ، ایڈوکیٹ کاشف خان بلوچ، ملک عبدالرحیم ارائیں، ملک محمد اسلم ارائیں، خان خلیل خان بلوچ، ملک محمد ندیم ارائیں اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اور شاندار استقبال کیا۔ یہاں کوئی سکون نہیں بنوایا، یہاں ہسپتال نہیں بنا، یہیں کہیں غریب آدمی کو نوکری نہیں دی۔ میں اس لیے الیکشن لڑتا ہوں کہ ان غریبوں کو حق رسی کرا سکوں، ان کے بچوں کی نوکری دلا سکوں، ان کی سڑکیں آباد کرا سکوں، ان کے ہسپتال آباد کرا سکوں۔ لیکن یہاں پر ظلم ستم ہوتا رہا ہے، کوئی سننے والا نہیں۔ جو بہر کے آدمی سے 10 دروازے ہوتے ہیں، یہ غریب چاہتے ہیں پہلے 10 دروازوں پر ان کا انٹرویو کریں اور بعد میں وہاں پہنچے تھے، لیکن وہ بھی نہیں، غریب آدمی کی پہنچ وہاں نہیں ہو سکتی۔ وہاں امیر آدمیوں کی پہنچ ہوتی ہے، کاروں والوں کی پہنچ ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ سے کہ اللہ جانتا ہے میں غریبوں سے پیار کرنے کے لیے آیا۔ اگر میرے دل میں کوئی آپ میں یہ ظلم ہوتی ہے، غریب آدمی ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہتا ہے، ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میرے دروازے جو غریب ہے، جو شریف آدمی ہے، انشاءاللہ ان کو روکنے والا اور ان کی آواز پر، ان کی فریاد پر میں دوبارہ اور ان کے جو زیادتیاں ہوئی ہیں سعودی عرب کی معروف سماجی اور کاروباری شخصیت، مرکزی چیئرمین پاک سعودی فرینڈشپ فورم ناصر حبیب پاکستان کے 8 روزہ دورے کے بعد الریاض پہنچ گئے، جہاں ان کا پھولوں کے ہار اور گلدستے پیش کر والہانہ استقبال کیا گیا۔ الریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے اور ناصر حبیب کا کہنا تھا کہ دورہ انتہائی کامیاب رہا۔ انہوں نے کہا دیار خیر میں ہر پاکستانی ملک کا سفیر جیسی اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کے ذریعے یہاں کے معاشرے میں نہ صرف اپنی پہچان بنائیں بلکہ ملک کے لیے بھی فخر کا باعث بنیں اور زر مبادلہ بھجوا کر پاکستان کی معیشت کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالیں۔ استقبال کرنے والوں میں عامر بلوچ، عمران بلوچ، خرم شہزاد، پرویز نوشائی، تحسین الحسن، وقاص احمد، محمد ہارون، یوسف بلوچ، نعمان بلوچ اور دیگر شامل تھے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح نوشہرہ میں بھی سیاسی گہما گہمی زور و شور سے جاری ہے۔ اسی بارے میں دیکھیے تحسین الابرار کی یہ رپورٹ۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح نوشہرہ میں بھی سیاسی گہما گہمی زور و شور سے جاری ہے۔ حلقہ PK 86 پر عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار مسعود عباس ہٹک نے شمولیت جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ NP ایک ایسے واحد پارٹی ہے جس نے ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا ہے۔ اگر تعلیم کے دعوے کیے ہیں تو وہ بھی سچ ثابت کیے ہیں۔ آج ہر ڈسٹرکٹ، ہر تحصیل میں یونیورسٹی اور کالج NP نے بنایا ہے۔ پرویز ہٹک نے خیبر پختونخوا میں کرپشن کے داستانے رقم کیے ہیں۔ پرویز ہٹک ایک ایسا شخص ہے جس نے اقتدار والی پارٹی کو الیکشن میں چنا ہے۔ پروگرام میں کثیر تعداد میں لوگوں نے مختلف پارٹیوں سے مستعفی ہو کر ANP میں شمولیت اختیار کی۔ سینئر رہنما استحکام پاکستان پارٹی رانا فیاض انور کی سٹار میڈیا گروپ پر رجسٹرڈ جہانیہ آفس آمد۔ رانا فیاض انور نے امیدوار حلقہ NA 147 نوابزادہ ایاز خان نیازی، PP 210 چودھری کرمداد واہلا اور PP 209 عبدالعلیم خان کی الیکشن کمپین کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا۔ نیازی صاحب کی کمپین انشاءاللہ زور و شور پہ ہے اور نیازی صاحب ایاز خان نیازی جہانیہ کے لیے، جہانیہ کی عوام کے لیے ایک مسیحا بن کے آئے ہیں اور انشاءاللہ ان کی بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں اور عوام ان سے پیار بھی کر رہی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 8 فروری کو ایاز نیازی اور کرمداد والا اور علیم خان صاحب NA 200 اپنا PP 209 210 اور NA 147 یہ استحکام پاکستان کی کامیابی کا دن ہوگا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔